धर्मस्थता के बारे में, तो हिंदू धर्म में भी एक बहुत अच्छी कहानी है, एक इवेंट है जो हुआ था महाभारत काल में, जहाँ पर जब पांडव बाहर कहीं वनवास में थे तो वो लोग एक नदी से पानी भरने के लिए जाते हैं। तो वहां पर जब पानी भरने के लिए वो नदी में जाता है छोटा भाई नकुल सहदेव ये लोग, तो वहां यक्ष होता है, वो प्रश्न करता है कि तुम मेरा प्रश्न का जवाब दो तब मैं पानी भरने दूंगा, अदरवाइज तुम मर जाओगे। ठीक है, तो वो प्रश्न करता है कि भाई बताओ। तो वहां कई बार उन लोगों से प्रश्न किए जाते हैं लेकिन वो जवाब नहीं दे पाते, मारे जाते हैं। सेम टू सेम अर्जुन के साथ होता है, सेम भीम के साथ होता है। लेकिन लास्ट में युधिष्ठिर जाते हैं वहां पर, और वहां जाकर वो जब पानी भर रहे होते हैं तब यक्ष उनसे फिर वही कहता है कि या तो तुम मेरे प्रश्नों का सब जवाब दे दो, या फिर तुम्हारे मतलब मैं तुम्हें भी मार दूंगा, और अगर तुम मेरे प्रश्नों का जवाब दे देते तो तुम्हारे भाई को भी जीवित कर दिया जाएगा और तुम यहाँ से पानी ले सकते। ठीक है, तो वहां पर एक वो प्रश्न करता है कि सत्य क्या है और विश्वास क्या है। ठीक है, इसका जो सार है ना बहुत ही पुराना है, मैथोलॉजिकल है, ये जो धारा है बहुत पुरानी और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो उसमें पूछा गया था कि सत्य क्या है और विश्वास क्या है। तो वहां पर युधिष्ठिर का जवाब था कि माता सत्य है और पिता विश्वास है। उसका रीजन ये है कि किसी संतान का जन्म मां के गर्भ से होगा, ये सत्य है। उस समय पर कोई और दूसरा तरीका नहीं था, हो सकता है अब आईवीएफ हो या फिर और मशीनें हमने बना ली, लेकिन उस समय पर यह सत्य था कि एक किसी भी संतान का जन्म उसकी मां से होगा, और यह विश्वास है कि वो संतान उसके पति की ही है। बाकी वास्तविकता तो वही जानती है महिला कि वो संतान एक्चुअल में उसके पति की ही है या किसी अन्य पुरुष की है। इसलिए सबसे बड़ा सत्य मां को कहा गया महाभारत काल में, और सबसे बड़ा विश्वास पिता को कहा गया। ठीक है, तो अगर हम उस मैथोलॉजिकल तरीके से भी देखें तो धारा 116 निश्चायक सबूत के तौर पर कार्य करती है। ठीक है, अब एक और